हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बात की है। आज फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक टॉपिक के बारे में बात करूंगी एंड दैट टॉपिक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। एंड व्हाट डू मीन बाय फिलोसफीज हियर? मार्केटिंग मैनेजमेंट तो आप लोग जानते हो क्या होता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज? फिलोसफीज का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। सभी लोग अपना अपना कंसेप्ट देते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, दैट मीन्स अपना सोचने का तरीका, किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी चीज को समझने का नजरिया, ठीक है। तो ये फिलोसफीज वही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो हर एक बिजनेस में मार्केटिंग को एक ही स्टैंड पॉइंट से नहीं देखा जाता। दैट मीन्स मार्केटिंग का एक अलग अलग कंसेप्ट है हर एक बिजनेस के लिए, बिकॉज किस तरह का उनका बिजनेस प्रोसेस है और वो कितना जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं या कितने लॉन्ग रन में जाकर सक्सेस पाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज में नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन उसका क्या कंसेप्ट है? तो देखो, प्रोडक्शन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है, अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें कंट्रोल करना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नियंत्रण में रखना होगा, अपने कंट्रोल में रखना होगा, या फिर यूं कहें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखना होगा। दैट मीन्स जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज करो मार्केट में सभी लोग जो है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं 50 रुपीज में या 100 रुपीज में, तो हम उसे 50 की बजाय 40 में प्रोडक्शन करना चाहेंगे या 100 की बजाय 90 में प्रोडक्शन करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट प्राइस कम होगा। कॉस्ट प्राइस कम होगा तो कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट्स के, बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के कंपेयर में हमारे प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो भी कम होगा। तो कॉम्पिटिटिवली लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज उन्हें लेस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सेटिस्फैक्शन होगा। तो डेफिनेटली कस्टमर ऐसे ही प्रोडक्ट के पीछे जाते हैं जिसके पीछे उनको कम से कम देना हो और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। डेफिनेटली आप भी यही करते होंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो बिजनेस प्रोडक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग को परफॉर्म करता है या मार्केटिंग एक्टिविटीज को कैरी ऑन करता है, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देता है। दैट मीन्स द की पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। दैट मीन्स हम ये नहीं कभी भी चाहेंगे कि चीप क्वालिटी का बनाए ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ठीक है। यहाँ ध्यान दिया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे या कॉस्ट प्राइस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डायरेक्टली ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा करना फॉर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। नंबर 3 इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है? सेलिंग कंसेप्ट में जनरली जो बिजनेस है या फर्म है वो प्रोडक्ट के प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देती है। प्रमोशन इन द सेंस व्हाट? पॉपुलैरिटी बढ़ाना, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना, जगह जगह होर्डिंग्स लगाना, टीवी में एड्स देना, हेवी प्रमोशनल एक्टिविटी, मतलब इतना ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटी करना जिससे कि लोगों के दिमाग में छप जाए आपका प्रोडक्ट, वो हर जगह आपके प्रोडक्ट को ढूंढे, मतलब उन ट्राई करना चाहे लेकर, अगर जो जिन्होंने यूज नहीं भी किया है वो भी आपके प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करना चाहे कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में इतना सुन रहा है, आखिर क्या खास बात है, ठीक है। तो ऐसा हेवी प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट के लिए, इस तरह से हेवी प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट के लिए ताकि लोग मतलब मजबूर हो जाए खरीदने के लिए। दैट इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट। लेकिन सेलिंग कंसेप्ट का भी एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि बहुत ज्यादा हेवी प्रमोशनल एक्टिविटी करने में कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, और कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ेगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे, बहुत ज्यादा अगर प्राइसिंग बढ़ती है तो। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग कंसेप्ट? मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि हम जनरली कस्टमर के नीड पे फोकस करते हैं कि कस्टमर की जरूरत क्या है। हम कस्टमर्स के नीड को जड़ से जान जाए, अगर रियल में हम ये जान जाए कि कस्टमर की नीड क्या है, उनका टेस्ट कैसा है, उनका हैबिट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम प्रोडक्ट को कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर उनकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो क्यों खरीदेंगे, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा सोच कर देखो कि आजकल शैम्पू में वैरायटी आता है, कोई जैस्मिन वाला है, कोई सिल्क एंड स्मूथ है, और कोई स्ट्रॉन्ग ब्लैक है, एंड तो कोई एलोवेरा कंटेंट है किसी में, और किसी में मिल्क प्रोटीन कंटेंट है। तो क्यों इतनी वैरायटी? बिकॉज देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कस्टमर्स, दे हैव वेरियस काइंड्स ऑफ नीड्स। बहुत सारे कस्टमर्स है और इतने सारे कस्टमर्स का अलग अलग नीड है, उनको हम एक टाइप ऑफ या एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इतना डाइवर्सिफाई किया है अपने प्रोडक्ट को, तो ये कंपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट के बाद आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स के नीड को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, हमारे समाज को भी ध्यान में रखना है, समाज के अच्छे और बुरे के बारे में भी ध्यान रखना है। लाइक एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे आप लोग नहीं समझोगे
एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो कि कार, ठीक है, मेरा कार ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन है, मैं कार प्रोड्यूस करती हूँ, बनाती हूँ। तो अब अगर मैं कार प्रोडक्शन कर रही हूँ तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट ये होगा कि कम से कम फ्यूल लगे कार में, कम से कम फ्यूल में ज्यादा माइलेज हो या ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके वो, ठीक है। और लेकिन अगर सपोज करो मैंने कम से कम फ्यूल वाली कार बना दी, बट पोल्यूशन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, उस कार से पोल्यूशन काफी एमिट होती है या पोल्यूशन काफी क्रिएट होती है, तो क्या वो कार सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है प्रोडक्शन करना? क्या लोग खरीदेंगे उसको? काफी लोग उसको बॉयकॉट करेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट। लेकिन अगर कुछ लोग खरीदते भी हैं तो गवर्नमेंट उसके प्रोडक्शन पे बैन लगाती है या रोक टोक लगाएगी, ठीक है। तो सोसाइटल स्टैंड पॉइंट से भी हमको मार्केटिंग का कंसेप्ट सोचना पड़ता है, मार्केटिंग को सोसाइटल स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये सारे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मतलब कितने स्टैंड पॉइंट से आप मार्केटिंग को देखते हो, मार्केटिंग का कितने नजरिए से आप मार्केटिंग के बारे में सोचते हो। थिंक आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट in a better way. Okay? Thank you.